जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो पार्ट 7 की वीडियो के बाद आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है हिंदी का, जो है पार्ट 8 का वीडियो। ठीक, तो ये आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है श्रव्य दृश्य साधन एवं कविता शिक्षण। ये दोस्तों ये उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है जितना कि हम पीछे पढ़ते चले आ रहे हैं। इसमें केवल आपको श्रव्य दृश्य साधन की जानकारी होना ज़रूरी है कि कौन कौन से साधन जो होते हैं वो श्रव्य दृश्य साधन है। ठीक, बाकी कविता शिक्षण अगर आप एक बार देख लीजिएगा तो ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं कि श्रव्य दृश्य साधन के रूप में। तो इसको एक सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है श्रव्य दृश्य सामग्री का। ठीक, इसके माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। तो श्रव्य दृश्य साधन को ये श्रव्य दृश्य सामग्री को हम लोग 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है श्रव्य साधन, दृश्य साधन और श्रव्य दृश्य साधन। देखिए, अगर हमें सीखना है तो हम 3 चीज़ों से सीख सकते हैं कि हम सुन के समझ सकते हैं या देख के समझ सकते हैं, या हम सुन और देख दोनों से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे श्रव्य साधन कौन कौन से हैं। हमारे श्रव्य साधन कौन कौन से, पहला रेडियो होता है। ठीक, रेडियो हो गया, ग्रामोफोन हो गया, लिंगोफोन हो गया और टेप रिकॉर्डर हो गया। तो इन साधनों से हम लोग सुन के शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे शिक्षा में काम आते हैं, जिनको हम केवल सुन सकते हैं, ऑडिबल एड्स होते हैं श्रव्य साधन। और अगला हमारा है दृश्य साधन। ठीक, दृश्य साधन को यहाँ पे हम देखिए 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है प्रक्षेपित दृश्य साधन और दूसरा अप्रक्षेपित दृश्य साधन। प्रक्षेपित दृश्य साधन के एग्जाम्पल हैं जैसे सिरोपरि प्रक्षेपक हो गया, ओवरहेड प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर तो आपको पता है ना, एक एपिडायस्कोप हो गया, स्लाइड प्रोजेक्टर हो गया, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर हो गया और स्लाइड कम फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर हो गया। और अप्रेक्षित दृश्य साधन की बात करें तो चार्ट हो गए। चार्ट में जैसे टी चार्ट हो गया, फ्लो चार्ट हो गया और टेबल चार्ट हो गया। और हम नीचे बोर्ड की बात करें तो एक डिस्प्ले हो गया, पेग बोर्ड हो गया, हुक व लूप बोर्ड हो गया। ठीक, और आगे भी हैं फेल्ट बोर्ड हो गया, मैग्नेटिक बोर्ड हो गया, चॉक बोर्ड हो गया, बुलेटिन बोर्ड हो गया, फ्लेनल बोर्ड हो गया और प्लास्टिक ग्राफ बोर्ड हो गया। और इसमें ग्राफ भी होते हैं जैसे दंड आरेख और लाइन आरेख और पाई आरेख, 3 प्रकार के ग्राफ होते हैं ना। ठीक, तो यहाँ पे वो हो जाएगा। और अन्य सामग्रियों में जैसे मानचित्र, ग्लोब, पोस्टर, कार्टून, संग्रहालय, प्रतिमान। तो ये जो साधन है ये दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होता है कि हम देखकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ये दोनों श्रव्य और दृश्य साधन तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं श्रव्य दृश्य साधन की। श्रव्य दृश्य साधन की मतलब जिन साधनों में हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, जैसे चलचित्र हो गई, दूरदर्शन, ड्रामा, क्लोज सर्किट टेलीविज़न जिसको सीसीटीवी बोलते हैं, और ऑडियो वीडियो टेप हो गए। इनके माध्यम से हम जैसे दूरदर्शन में क्या है, हम देख भी सकते हैं कि जो वीडियो चल रहा है उसके बारे में शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के साधन हैं जिनसे हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, श्रव्य साधन, दृश्य साधन और श्रव्य दृश्य साधन। ठीक, ये आपको चार्ट क्लियर हो गया। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि हमारा टॉपिक था कि श्रव्य दृश्य साधन, तो श्रव्य दृश्य साधन तो हमारा हो गया। अब बात करते हैं कविता शिक्षण की। दोस्तों टॉपिक थोड़ा छोटा है इसलिए बहुत ही कम समय में आपको समझ में आ जाएगा, और इसको ज़्यादा बस एक बार आपको रिवीजन कर लेना है। इसमें ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। बस यही करना है कि ये देखना है कि मतलब कौन से साधन श्रव्य, ये एग्जाम्पल देखना है ना इसमें कि श्रव्य साधन के अंदर कौन से एग्जाम्पल आते हैं, दृश्य साधन के अंदर कौन से एग्जाम्पल आते हैं और श्रव्य दृश्य साधन के अंदर कौन से एग्जाम्पल आते हैं। ठीक, तो ये आपको देखना है, बाकी इसमें आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कविता शिक्षण की। तो कविता शिक्षण, ठीक, यानी गाए जाने वाला पार्ट है ये हमारा। तो इससे हमको इस कविता शिक्षण की क्या उद्देश्य है ये यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें जो पहला उद्देश्य है वो सौंदर्यात्मक भावनाओं का विकास करना। कविता से क्या होता है, हमारे सौंदर्यात्मक भावनाओं का विकास होता है और कविता के प्रति प्रेम पैदा होता है। कोई कविता हम कहते हैं तो उसके प्रति प्रेम पैदा करना, ये भी कविता का एक उद्देश्य होता है। और इसमें हमारी रचनात्मक शक्तियों का भी विकास होता है। ठीक, और रस, छंद, अलंकार जिनका कविता में महत्वपूर्ण उपयोग होता है। ठीक, तो इनसे हम परिचित होते हैं। और इसका अगला उद्देश्य है कल्पना तथा भाव शक्ति का विकास। इससे कल्पना तथा भाव शक्ति का भी विकास होता है।
और इसके बाद चलेंगे उचित स्वर और प्रवाह के साथ। उचित स्वर तथा प्रवाह के साथ भी कविता कही जाती है, ये नहीं कि आप एक ही स्वर में कविता कहे चले जा रहे हैं। ठीक, तो उचित स्वर तथा प्रवाह के साथ, ये भी इसका एक उद्देश्य हो गया, ये सीखने को मिलता है। और कविता पाठन की क्षमता पैदा करना, ये भी कविता शिक्षण का उद्देश्य होता है। ठीक, तो ये जो यहाँ पे कविता शिक्षण के उद्देश्य थे ये पूरे हो गए, और इसी के साथ ये हमारा आज का लेक्चर भी समाप्त होता है। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। धन्यवाद।